अष्टम अध्याय प्रथम श्लोक। इस श्लोक से पहले जो हमने पहले 7वें अध्याय में लास्ट में आया था, भगवान कह रहे हैं कि जो अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ के साथ मुझको जानता है वो अंत काल में जब प्राण त्याग करता है तो उसको मेरा स्मरण बना रहता है। और इससे पहले उससे 29 नंबर श्लोक में आया था कि जो जरा मरण से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं वे उस ब्रह्म को, शुद्ध जीवात्म स्वरूप को और समस्त कर्मों को जानते हैं। तो मतलब भगवान ने ब्रह्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अध्यात्म इन सब की बात करी थी। अर्जुन ने उन्हीं सभी को उठा करके यहाँ प्रश्न कर दिया 8वें अध्याय में शुरू में ही। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतंच किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। दीदी अन्वय कीजिए इसका। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है, कर्म किम, कर्म क्या है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैवम किम उच्यते, अधिदेव किसे कहते हैं। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस अध्याय के प्रथम 2 श्लोक में, अब इस ये वाला श्लोक और उससे अगले श्लोक में अर्जुन ने वो सारी बातें जो कृष्ण ने लास्ट में कहा था, जो ब्रह्म को जानता है, जो कर्म को जानता है, जो अधिदैव को जानता है, अधिभूत को जानता है, अधियज्ञ को जानता है, जो अध्यात्म को जानता है, वो मरते समय मेरा स्मरण कर लेता है भाई। अब अर्जुन कहता है ये होता क्या है, इतना कुछ बता दिया आपने, ये क्या कहते हैं इसको, ये होता क्या है, ये अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है। तो ये सब लोग हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें कुछ नहीं है, भी एकदम से समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव की टीका पढ़ लेते हैं। इस अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन ने कुल 7 प्रश्न किए हैं। 7 प्रश्न मतलब जो 7 चीजें भगवान ने बोली थी ना, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, कर्म, ब्रह्म, ये सारा अर्जुन ने पूछ लिया। पूर्व अध्याय में वर्णित, अंत में वर्णित ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इन 6 शब्दों का तात्पर्य, यथा तात्पर्य, प्रयाण काल में नियतात्म पुरुषगण आपको किस प्रकार जानते हैं, ये 7 प्रश्न किए हैं कि जो मरते समय फिर आपको किस प्रकार जानता है, ये 7वां प्रश्न था। 6 चीजें जो नाम लिए थे वो पूछ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे अध्याय में इन्हीं तत्वों का विशद विवेचन करते हुए अर्जुन के समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया है। ये जो चैप्टर है अष्टम अध्याय, इसमें थोड़ा योग भी आएगा बीच में, भक्ति देवी तो है ही, थोड़ा योग का भी पार्ट आएगा, तो उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन योग वाला, योग मिश्रा भक्ति का भी वर्णन है यहाँ पर। तो अगला श्लोक है, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्म भी। हाँ जी सुनीता दीदी, इसका अन्वय कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मधुसूदन है ये मधुसूदन, अत्र देहे, इस देह में, अधियज्ञ का, यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, अस्मिन्, इस देह में, कथम किस प्रकार, स्थित अवस्थित है, च एवं प्रयाण काले मृत्यु के समय, नियतम भी संयत चित्त वाले पुरुषों के द्वारा, कथम किस उपाय से ये अस्सी ज्ञात होते हैं। अनुवाद। हे मधुसूदन, इस देह में यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, वे किस प्रकार अवस्थित है, एवं मृत्यु के समय संयत चित्त वाले पुरुषों को वे किस उपाय से ज्ञात होते हैं। तो वही प्रश्न कि मृत्यु के समय कैसे कोई व्यक्ति स्मरण कर पाता है और यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, किस प्रकार अवस्थित है, ये सारे प्रश्न कर दिए। तो यहाँ पर भावानुवाद में गुरु श्रील विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं, अष्टम अध्याय में भगवान ने पार्थ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए योग एवं प्रसंग वशतः योग मिश्रा भक्ति एवं शुद्ध भक्ति, इन दोनों के संबंध में बताया। योग मिश्रा भक्ति आएगी और शुद्ध भक्ति आएगी। पिछले अध्याय के अंत में श्री भगवान ने ब्रह्म आदि 7 पदार्थों के विषय में बताया था, ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अध्यात्म और कर्म। इस अध्याय में उन तत्वों की जिज्ञासा से अर्जुन किम तद, कि वो है क्या, इत्यादि 2 श्लोकों को कह रहे हैं। इस देह में अधियज्ञ अर्थात यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, इस देह में उन्हें किस प्रकार जाना जाता है, अर्थात यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है। पहले 5 प्रश्न तो हो गए थे, अब ये 6ठा है, यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, 7वां है उसे किस प्रकार जाना जाता है। यही उत्तर का अनुषंगी है, यही उत्तर चाहते हैं अर्जुन। तो श्री भगवान उवाच अक्षरम परमं ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म उच्यते
भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अभी तो कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा, बस प्रश्न ही है पहले तो, इसीलिए इसको हमने ऐसे निकाल दिया। अभी अगला करते हैं। हाँ जी, इसका अन्वय कौन करेगा? अनुदीदी है, अनुदीदी आप करोगे अन्वय इसका? अनुराधा दीदी आप कीजिए। हाँ जी, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, अक्षरम परमम परम अक्षवस्तु ब्रह्म ब्रह्म है, स्वभाव जीव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म कहलाता है। भूत भावों जो भवकर जीवों के देहादि की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाला। विसर्ग जीव का संसार। कर्म संगित सचित कर्म नाम में अभिहित होता है। श्री भगवान ने कहा, नित्य अक्षर अर्थात विनाश रहित परम तत्व ही ब्रह्म है। शुद्ध जीव अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला संसार ही कर्म संज्ञा से अभिहित होता है। तो देखो, अभी हम लोग जब शुरू करते हैं कोई भी तत्व की बात करते हैं तो चार प्रकार के भ्रम के बारे में हमने डिस्कस किया था। किसी को याद है स्वरूप भ्रम? 4 प्रकार का स्वरूप भ्रम होता है, वो क्या होता है, किसी को पता है? ये 16 अनर्थ है, उसमें से स्वरूप भ्रम क्या है कि उन्होंने हैंड रेज किया है? हाँ जी दीदी बताइए, राधा दीदी। प्रभु जी, पहला है सस्वरूप भ्रम, ठीक है। दूसरा है पर स्वरूप भ्रम, माया भ्रम, और लास्ट है साधन और साध्य भ्रम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। स्वरूप भ्रम कि मैं कौन हूं, स्वस्वरूप भ्रम। दूसरा भगवान कौन है, पर स्वरूप भ्रम। तीसरा साधन साध्य भ्रम, साधन क्या है, तीसरा है माया भ्रम, माया क्या है। चतुर्थ है साधन और साध्य भ्रम। तो जगत में 3 ही तत्व हैं, ब्रह्म जीव और माया, तीनों के प्रति भ्रमित है। और फोर्थ है साधन क्या है, साध्य क्या है, वो भी भ्रमित है। क्यों नहीं भ्रमित बताओ? मैं अपनी बात कहूं, जब हम संसार में रह रहे थे, जब भक्ति में नहीं आए थे, हमें पता ही नहीं था हम कौन है। शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए सारा कुछ कर रहे थे। ये स्वस्वरूप भ्रम था कि नहीं था? है, सबको है ये भ्रम। दूसरा परस्वरूप भगवान कौन है, हमारे लिए तो सब भगवान ही थे बस। देवी भी भगवान, राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शिव जी भी भगवान। जिस पीर के जाके चद्दर चढ़ा के आते थे गुरुवार को, वो भी भगवान। मलेरकोटे वाला पीर भी भगवान, बन्ना बनोई पीर भी भगवान, जितने सुनाम के 99 पीर भी भगवान, सब भगवान है। ये पर स्वरूप भ्रम है। तीसरा भ्रम माया भ्रम, माया क्या है, इसके प्रति भ्रमित थे। चाहते थे बस संसार को भोग लेंगे, जितना भोग सकते हैं उतना भोग लें, इसीलिए धन इकट्ठा करने में लगे थे, पढ़ाइयां कर रहे थे कि माया को भोगना चाहता है, माया के प्रति भ्रमित है, माया को भोग्य समझता है अपनी, ये माया भ्रम है। चतुर्थ है साधन साध्य भ्रम, साधन क्या है, साध्य क्या है। अब आप कहोगे कि आप साधन नहीं करते थे, हम करते थे साधन। देवी के नवरात्रि रहते तो मंदिर जाते थे काली माता के, गणेश जी की आते थे तो गणेश जी को रख लेते थे घर में। और साधन क्या है, साध्य क्या है, ये भ्रमणित और क्या है, क्या साधन है क्या साध्य है, ये भ्रमणित और क्या है। कुछ भी कर रहे हैं, मजारों पे भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, पता ही नहीं साधन क्या है साध्य क्या है। ये 4 प्रकार के भ्रम बद्ध जीव के हैं, इसको कहते हैं स्वरूप भ्रम। तो ये स्वरूप भ्रम में 4 भ्रम आते हैं। तो यही अर्जुन का प्रश्न है, यही उसका उत्तर है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं नित्य अक्षर अर्थात विनाशरहित परम तत्व ही ब्रह्म है। ब्रह्म यहाँ पर वो भ्रम नहीं, भ्रम पहले था भ्रमित होना, ये ब्रह्म की बात हो रही है यहाँ पर कि ब्रह्म कौन है। अर्जुन ने पूछा ब्रह्म कौन है, तो भगवान कहते हैं जो अक्षर अर्थात जिसका क्षय नहीं होता, जो हर समय रहता है, नित्य है, विनाश रहित है, वो परम तत्व ही ब्रह्म अर्थात कृष्ण ही ब्रह्म है। हाँ, और शुद्ध आत्मा जीव अध्यात्म कहलाता है, जीवात्मा है वो अध्यात्म कहलाती है। अध्यात्म की अध्यात्म कहा था ना अर्जुन ने, अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म का अर्थ है जीव, जीवात्मा के लिए अध्यात्म शब्द प्रयोग हुआ है, बस इतना याद रख लो। अगर इसमें और ज्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी, लेकिन हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मोटा मोटा याद रखना है अध्यात्म शब्द जीवात्मा के लिए जो होता है। इसीलिए भक्त लोग कभी अध्यात्म ज्ञान की ओर नहीं बढ़ते। अध्यात्म ज्ञान किनका होता है, ज्ञानियों का होता है, क्योंकि वो आत्मा तक ही रहते हैं। वो आत्मा को लास्ट में बस ब्रह्म में लीन करना चाहते हैं। ब्रह्म को वो कहते हैं आत्मा मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मोस्मि। इसीलिए उनका ज्ञान अध्यात्म ज्ञान कहलाता है, निर्विशेषवादियों का ज्ञान। भक्तों का ज्ञान अध्यात्म ज्ञान नहीं होता, भक्तों का ज्ञान परमार्थ ज्ञान होता है, भगवान के बारे में जानना। तो इसीलिए अध्यात्म शब्द जो है हमेशा जीवात्मा से जुड़ा होता है, तो शुद्ध जीव अध्यात्म कहलाता है।
और आगे लास्ट में कर्म किसको कहते हैं भगवान ने ये बोल दिया। कर्म है, हमने पढ़ा था अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य अन्नाद संभव, कि अन्न से सारे प्राणी होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पहले आया था श्लोक ये तीसरे अध्याय में, किसी को याद है? ये श्लोक आया था कि सारे प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से होता है, कर्म फिर वेद को, कर्म वेद से उत्पन्न जानो, कर्म वेद से उत्पन्न है, वेद में कर्म कांड का विस्तार है। तीसरे अध्याय का श्लोक है ये, पढ़ लेना। तो यहां पर यही कृष्ण कह रहे हैं कि जीवों की उत्पत्ति वृद्धि करने वाला संसार ही कर्म संज्ञा से विहित है। भाई कर्म, कर्म से सब कुछ होता है, कर्म जो किया जाता है उससे ही सारा कुछ होता है। तो कर्म चक्कर हमने सारा समझा हुआ है ये, तो वही कर्म कहलाता है। जीवों की उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है, आना जाना, ये कर्म कहलाता है। भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भक्ति तो कर्म का बंधन ही छुड़वा देगी। तो कर्म का अर्थ है जो उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर मरता है, फिर कर्म करता है, फिर आता है, जाता है, कर्म कांड का विस्तार जो वेदों में बताया गया। अमुक देवता की उपासना करो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कर्म कांड में लगे रहेगा। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते श्री भगवान कहते हैं जिसका क्षय नहीं है, अर्थात जो अक्षर है तथा जो नित्य परम है। अब आपको एक बार वैसे समझ आ गया सीधा, अब इसको पढ़ लेते हैं, अब वो समझ आ जाएगा। जो नित्य है, परम है, अर्थात जो कभी भी नाश नहीं होता, वह ब्रह्म है। तो यहाँ पर ये गार्गी के प्रश्न को उत्तर दिए थे, तो वहां पर कहा था, हे गार्गी, ब्राह्मणगण इसे अक्षर कहते हैं। स्वभाव किसको कहा जाता है? ये बृहद अन्य उपनिषद से बताया गया अक्षर का अर्थ ब्रह्म, उपनिषदों से उत्तर दिया गया है। यहाँ पर स्वभाव जो देह अध्यासवश स्वयं अर्थात आत्मा को भाव्यति अर्थात सृष्ट करते हैं, वे स्वभाव अर्थात जीव हैं। यहाँ पर स्वभाव का अर्थ लिया गया है, स्वभाव शब्द आया था ना ऊपर, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभावो अध्यात्म उच्यते मतलब स्वभाव या अध्यात्म या जीवात्मा एक ही बात है। स्वभाव कह लो, अध्यात्म कह लो, जीवात्मा कह लो। जीवात्मा मतलब जितनी भी जीवात्माएं हैं। तो जीवात्मा को स्वभाव क्यों कहा गया? यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि स्वभाव जो शब्द है, जो देह अध्यासवश अर्थात जो देह में आसक्त है, उसको भी स्वभाव मतलब जीव बोला जाता है। जो आत्मा को भावेति अर्थात सृष्ट करते हैं, अर्थात जो आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, उसको भी स्वभाव ही कहा गया। वे स्वभाव अर्थात जीव है, अर्थात जो स्वयं की भावना कर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हम ब्रह्मोस्मि करने वाले वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जो वो भी स्वभाव ही है, जीव है, अर्थात जीवात्मा ही स्वभाव है। और अध्यात्म शब्द जीवात्मा के लिए ही प्रयोग हुआ है। स्वभाव अर्थात शुद्ध जीव भी अध्यात्म ही कहलाता है। जो जीव अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया भक्ति करते करते, जिसको अपना नित्य स्वरूप पता चल गया, वो भी स्वभाव कहलाता है। वो भी शुद्ध जीव जो है वो भी अध्यात्म कहलाता है। तो यहाँ पर स्वभाव शब्द का अर्थ शुद्ध और बद्ध जितने भी प्रकार के जीव है उनके लिए प्रयोग कर दिया। अध्यात्म या स्वभाव उनके लिए प्रयोग होता है, चाहे शुद्ध जीव है चाहे बद्ध जीव है। पहले कल मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा कि पहले लग रहा था क्योंकि भगवान ने इसके श्लोक के सीधा बताया ना, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, तो उसके अर्थ में था शुद्ध जीवात्म, जीव अध्यात्म कहलाता है। शुद्ध जीव अर्थात जो कर्म बंधन से मुक्त हो गया वही कहलाता है अध्यात्म। लेकिन यहाँ पर बता दिया जो देह के अंदर आ सकता है वो भी जीव जो है अध्यात्म ही कहलाता है। जो उसके लिए प्रयासशील है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, वो भी अध्यात्म ही कहलाता है। आगे भूत, भूतो उद्भव कर, भूत उद्भव कर, भूत उद्भव कर अर्थात जो भूतगण, जितने भूतगण मतलब जीवात्माएं, जो उनके समूह, उनके देह को उत्पन्न करने वाला। भाई जीवात्मा को देह क्यों मिला? कोई उत्तर दे सकता है इसका? हाँ, भोग की इच्छा करी, भोग की इच्छा करी, भोग की इच्छा करी तो क्या किया भगवान ने? उसके लिए सृष्टि कर दी संसार की। संसार की सृष्टि करके उसको कर्म कांड का वेदों में विस्तार दे दिया। तो वो विसर्ग है जीव का संसार, इसको विसर्ग कहते हैं। कर्म से जीव का संसार उत्पन्न होता है, कर्म से ही संसार है, कर्म से ही सुख दुख है। सुख दुख को प्राप्त करने के लिए शरीर देना पड़ेगा। शरीर को भोगोगे कैसे? सुख दुख को, सुख दुख को भोगने के लिए शरीर मिलेगा। हमने भोग करने की इच्छा करी, भगवान ने कर्म का पचड़ा बनाया, सारा ये संसार बनाया, वेदों में कर्म कांड का विस्तार हो, तो कर्म से जीव का संसार उत्पन्न होता है। तो भूतो उद्भव कर, जो भूतों के उद्भव का कारण है अर्थात कर्म, वो क्या है? कर्म, जीव का संसार को उत्पन्न करने वाला, यही कर्म कहलाता है। कर्म से जीव का संसार है। इसीलिए कोई लोग कहते ना, गीता कहती है कर्म करो, गीता कर्म करने को नहीं कहती। कर्म तो पचड़े में डालने वाला है हमको, कर्म तो संसार में फंसा देगा। गीता कहाँ कह रही है कर्म करो? भाई गीता कर्म के विषय में तुमको जना रही है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है? लेकिन गीता तो भक्ति का उपदेश दे रही है।
दे रही है कि नहीं दे रही? यहाँ पर चीजें क्लियर कर रहे हैं, भगवान तत्वों के बारे में बता रहे हैं। जैसे सनातन गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु जी बता रहे हैं, शाम को कथा सुन रहे हैं हम, कितनी सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भाई जीव क्या है। सनातन गोस्वामी जी ने पूछा ना, मैं कौन हूं, प्रश्न यहां से शुरू हुआ था। इसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है। तो भगवान ने उसको बता दिया, हमें भी पता, बस नाम अलग अलग है, अब आप लोग सब जान चुके हो। अब स्वप्रकाशिक वृत्ति पढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्म जिसका अक्षर अर्थात चविति नहीं है, जो चवित नहीं होता अर्थात जिसका नाश नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। उन नित्य विनाश रहित तथा अवस्थान्तर शून्य अक्षर तत्व को ही परब्रह्म कहते हैं। यह चित सविशेष, यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि अब परब्रह्म का अर्थ कोई निर्विशेष भगवान की ब्रह्म ज्योति ना ले ले। गुरुदेव कह रहे हैं जो सविशेषमय, विशेषमय मतलब जिसके अंदर विशेषता है। विशेषता कितने प्रकार की होती है, कोई बता सकता है? बिल्कुल, नाम की विशेषता, रूप की विशेषता। हम कहते हैं कितना सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी आवाज है। नाम की विशेषता, रूप की विशेषता, गुणों की विशेषता, क्रिया की विशेषता। कोई कहता है वो ऐसे कार्य करता है बस एक बार लग जाए। तो 4 प्रकार की विशेषताएं ज्यादातर देखी जाती हैं, नाम, रूप, गुण और क्रिया। तो कह रहे हैं वो 4 प्रकार की जो विशेषताएं से युक्त सविशेषमयी भगवत स्वरूप श्री कृष्ण को ही पर ब्रह्म समझना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ भगवान कृष्ण ही है। यहाँ पर ये कहा, यद्यपि अक्षर तत्व से ब्रह्म, परमात्मा तथा स्वयं भगवान तीनों का ही बोध होता है, लेकिन फिर भी यहाँ अक्षर शब्द से परब्रह्म स्वयं भगवान ही अभिप्रेत है। मतलब पूर्ण तत्व को ही लिया जाएगा भगवान को। उनकी अंग ज्योति ब्रह्म कहलाती है, उनका एक अंश परमात्मा कहलाता है। श्रीमद्भागवत में ब्रह्म स्तुति में भी यही प्रतिपादित हुआ है, यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये श्लोक बोला था ब्रह्मा जी ने ब्रह्मोहन लीला के बाद जब भगवान की स्तुति करी थी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम, क्या सौभाग्य है इन ब्रजवासियों का, ब्रह्मा जी ने बोला था। नंद गोप, नंद बाबा आदि ये सारे ब्रजवासी, इनका क्या सौभाग्य। जन मित्रम, किसी के मित्र बने हुए हैं। परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन, जिनको बोला गया शास्त्रों में, जिनको रसो वैसा बोला गया, जिनके लिए कितने कितने श्लोक हैं वेद, जिनका पार नहीं पा सकते, वो पूर्ण ब्रह्म सनातन परमानंद भगवान कृष्ण यहाँ पर इनके मित्र बने हुए हैं, किसी के सखा बने हुए हैं, किसी के पुत्र बने हुए हैं। ऐसी लीला हो रही है ब्रज में। तो ऐसे करके पूर्ण ब्रह्म सनातन शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया था। इसीलिए यहाँ पर ये प्रूफ दे रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म जो है वो शब्द किसके लिए होगा, वो कृष्ण के लिए ही प्रयोग हुआ है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, अहम ह्य नंदम वंदे यस्य लिंदे परम ब्रह्म। ये है श्रुति मित्रे स्मृति अतरे अपरे भारत मन्ने भवता भयभीता भवमन्य। कहते कोई व्यक्ति श्रुतियों को मानता है, कोई स्मृतियों को मानता है, कोई भयभीत होकर के महाभारत को पढ़ रहा है। अहम तो नंदम वंदे, अहम ही नंदम वंदे, मैं तो नंद की उपासना करता हूं। किसकी? नंद, कृष्ण के पिता की, जिसकी गोद में परब्रह्म खेल रहा है। यस्यालिंदे, जिसकी गोद में परब्रह्म लीला कर रहा है, अर्थात कृष्ण। तो कृष्ण के लिए परब्रह्म शब्द हुआ है। अर्थात मैं उन नंद महाराज की नित्य वंदना करता हूं जिनके आंगन में, जिनकी गोद में परब्रह्म नंदन क्रीड़ा कर रहे हैं, कृष्ण के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो परब्रह्म शब्द यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ, ये गुरुदेव ने आगे और बता दिया। अध्यात्म शब्द से स्वभाव अर्थात स्वभाव में प्रतिष्ठित जड़ संबंध शून्य शुद्ध जीव का बोध होता है। भी अध्यात्म शब्द का अर्थ है जो जीवात्मा अपने स्वरूप को जान चुकी है, अर्थात जिसको आत्मनात्म विवेक हो चुका है, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो गया, जड़ संबंध शून्य हो गया। जड़ संबंध शून्य अर्थात देह से परे हो गया, देह में आसक्त नहीं है। हम तो देह में आसक्त है, हम अपना परिचय देह से देते हैं। हमको कोई गाली देते तो हम क्रोधित हो जाते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वो जीव जो है अध्यात्म अर्थात जिसको शुद्ध जीव, जो उसको पता चल गया मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं। स्वभावेति अर्थात देहावास के द्वारा स्थूल शरीर में मैं की भावना करने वाला ही स्वभाव है। तो यहाँ पर दूसरा वाला इसकी एग्जांपल दे दी गुरुदेव ने कि भाई जिसको देह में बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है, स्थूल शरीर में जो मैं की भावना करके बैठा है, जो शरीर ही मानता है अपने आप को, ऐसा वाला उसको वो स्वभाव कहलाता है। अथवा जो भगवान की भक्ति का अनुशीलन करने वाला है, एक तो जो पूरा बद्ध जीव वो भी स्वभाव, जो भक्ति करके आगे धीरे धीरे अपनी प्राप्ति करना चाहते हैं शुद्ध स्वरूप की, वो भी स्वभाव जीव कहलाता है। तीसरा जो शुद्ध जीव है, जो अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो चुका है, वो भी स्वभावी या जीव ही कहलाता है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण पाद जी ने भी स्वभाव का अर्थ जीवात्मा ही किया है। जीवात्मा संबंधी यो भावो, अर्थात जीवात्मा संबंधी भाव को ही स्वभाव कहते हैं। तो स्वभाव शब्द आए या अध्यात्म शब्द है, इसका अर्थ होता है जीवात्मा।
वही जीवात्मा देह का आश्रय कर अपने को विश्व का भोक्ता समझता है। जैसे हम लोग संसार में अपने आप को विश्व का भोक्ता समझते हैं, इंजॉयर मानते हैं अपने आप को, इसीलिए अध्यात्म शब्द से जीव को अभिहित किया गया है। अध्यात्म शब्द का अर्थ है जीव। अध्यात्म ज्ञान अर्थात जो जीवात्मा संबंधी ज्ञान है वो होता है अध्यात्म ज्ञान। विसर्ग, विसर्ग होता है देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य दान रूप यज्ञ, जिससे स्थूल सूक्ष्म भूतों द्वारा जीव के मनुष्य इत्यादि स्थूल शरीर निर्माण रूप संसार की सृष्टि होती है। अब इसको पढ़कर कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपने इसको किया हुआ है। भाई देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? कर्मकांड का कितना विस्तार है वेदों में। तो द्रव्य होता है, समिधा होती है, वहां पर घी इत्यादि होकर के यज्ञ किया जाता है। क्यों किया जाता है? अन्नाभवति भूतानि, भगवान ने कहा ना, अन्न से प्राणी होते हैं और अन्न यज्ञ से होता है। अन्न जो है वृष्टि से होता है, वृष्टि यज्ञ से होती है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं गुरुदेव कि फिर जो प्राणी है वो भूतों के द्वारा जीव के जो स्थूल शरीर है वो कैसे होंगे? स्थूल शरीर तो उसको उसी प्रकार से मिलेंगे जब वो कर्म कांड में पड़ेगा, क्योंकि सभी प्राणी जो है वो अन्न से ही पैदा होते हैं, तो इसीलिए अन्न से ही उनकी वृद्धि होती है। तो संसार की सृष्टि जो होती है वो यज्ञ के द्वारा होती है और वही कर्म कहलाता है, जिसका वेदों में विस्तार किया गया है कर्म कांड का। इसी को विसर्ग समझना चाहिए, ये विसर्ग है। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई वो तो नहीं है कंफ्यूजन? अब आगे कृष्ण और जो तीन जो तत्व रहेंगे उसके बारे में बताते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष अधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर। राष्ट्रीय दीदी इसका अन्वय कीजिए। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव नश्वर पदार्थ अधिभूतम अधिभूत है, पुष्ट एवं विराट पुरुष अधिदेवतम देवताओं के अधिपति हैं। अत्र देह इस देह में अहम एव मैं ही अधियज्ञ हूँ अर्थात अंतर्यामी रूप में यज्ञादि कर्म का प्रवर्तक हूँ। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सभी नश्वर पदार्थ अधिभूत हैं, विराट पुरुष अधिदैव अर्थात देवताओं के अधिपति हैं, तथा मैं ही इस शरीर में अवस्थित अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी रूप में यज्ञादि कर्मों का प्रवर्तक हूँ। तो यहाँ पर अब इसको पहले यही समझ लेते हैं। भाई हमने कहा था तीन तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म के बारे में हमने पढ़ लिया, जो अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, जो अक्षर है वो ब्रह्म है। जीव के बारे में पढ़ लिया, जीव अध्यात्म है। तो तीसरी माया। तो माया क्या कहलाती है? एकदम से बोल दीजिए यहाँ पर क्या है माया? यहाँ पर अधिभूत अधिदैव, और इसमें माया कौन सी है? माइक संसार जो है, अधिदैव आएगा, अधिभूत आएगा या अधियज्ञ आएगा? माया किसको लेंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो संसार में माइक चीजें हैं वो सब नश्वर है। माइक संसार नश्वर है, इसीलिए जब वैष्णव संग करता है या कोई अध्यात्म की तरफ भी बढ़ता है तो उसको ये समझ आ जाता है कि ये संसार तो नश्वर है। संसार अर्थात जो माइक संसार है भगवान का, ये तो नश्वर है, इसीलिए ये नश्वर पदार्थ जितने भी ये अधिभूत कहलाते हैं। बस अधिभूत पूछा था ना जो अधिभूत क्या है, तो माया अधिभूत है। जितना भी जो घटपट आदि दिखाई दे रहा है संसार में, ये सब एक दिन नाश हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग इतने आसक्त हुए पड़े हैं। ये अधिभूत है, इसके बारे में पता होना चाहिए जीव को, तभी तो आगे बढ़ेगा। उसको ये समझ में आना चाहिए माया क्या है, मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, कर्म का पचड़ा क्या है। जब ये सारी चीजें क्लियर होगी तभी तो भक्ति करेगा, तभी तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ेगा। हम तो इसी में उलझे पड़े हैं ना, माया में, अधिभूत में तो उलझे हुए हैं हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अधिभूत। अधिभूत अर्थात ये जो मोबाइल 1.5 लाख का मोबाइल व्यक्ति यूज कर रहा है, ये अधिभूत है, जिसमें इतनी आसक्ति हुई पड़ी है हमारी। सारा नश्वर है और नाश होगा, पक्की बात है, फिर भी हम इसमें आसक्ति करके बैठ जाते हैं। शरीर भी अधिभूत है, आत्मा अधिभूत नहीं है शरीर के अंदर। तो जितने भी नश्वर पदार्थ हैं जो नाश होने वाले हैं वो सब अधिभूत हैं। कोई भी चीज ले लो, जितने भी आप नाम लेते जाओगे उसमें आप देख लेना, सिर्फ ब्रह्म और जीव को छोड़ करके सब अधिभूत आ जाएगा। तीन ही तत्व हैं। विराट पुरुष अधिदैव अर्थात अधिदैव किसको बोल दिया, ये इसको समझ लो मोटा मोटा। भाई जो हमने कहा कि कर्मकांड का विस्तार है वेदों में, कर्मकांड के लिए अन्य अन्य प्रकार के देवताओं की उपासना है। वरुणाय नमः, इंद्राय नमः, स्वाहा करके हम आहुतियां देते हैं। उन सारे देवताओं का भी कोई कंट्रोलर होगा कि नहीं होगा, उसको विराट पुरुष कहते हैं। वो भागवत में कभी हम चर्चा करेंगे तो भागवत की कथा में आता है, शुरू में सृष्टि जब हुई तो सबसे पहले विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है, जो संसार में बनाना लगे भगवान।
तो जो विराट पुरुष है वो सारे देवताओं के अधिपति हैं, तो वही अधिदैव कहलाते हैं। वो कृष्ण का ही एक अंश मान लो उसको बस, है ना। जो तीन प्रकार के पुरुष हैं उनमें से एक विराट पुरुष जो है वही अधिदैव कहलाएंगे, ये समझ लो बस। और कृष्ण कहते हैं अधियज्ञ क्या होता है, जो हमारे शरीर में कहते हैं ना 26 तत्व है, 26 तत्वों में आप बताओ अधिभूत क्या है और अधियज्ञ कौन सा है। मैं बताता हूं आपको 26 तत्वों में बताइए। 26 तत्वों में पहले 24 तत्व जो है पंचभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, ये 20 तत्व जो है ये अधिभूत में आएंगे, अधिदैव में आएंगे, किस में आएंगे बताइए मनीष प्रभु। हाँ जी, अधिभूत में आएंगे। हाँ, अधिभूत अर्थात जो नश्वर है, ठीक है। तो पहले 20 तत्व तो अधिभूत में आ गए, उसके बाद 24 तत्व थे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर जो है ये अधिभूत में आएगा, किस में आएगा, इसमें कंफ्यूजन है। बताइए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जड़ है या चित्त है? तो सूक्ष्म है तो जड़ ही है ना, तो जड़ ही है, वो जड़ ही है। लेकिन यहाँ पर सुदेवी दीदी कह रही है कि वो अधिदैव है। मुझे तो पता नहीं इसका, वही अधिदैव होता है विराट पुरुष नहीं है, ये अधिभूत में ही आएगा, अधिभूत में ही आएगा। मन भी जड़ ही है क्योंकि ये नाशवान है, ठीक है, अभी नाशवान नहीं है जब तक वो लगा हुआ है, तो इसीलिए अधिभूत ही आएगा। और बाद में बच गए परमात्मा और जीवात्मा। जीवात्मा अध्यात्म है और लास्ट क्या बचा, परमात्मा। परमात्मा क्या है, अधियज्ञ है, जो सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में वास करते हैं। कृष्ण ही जो क्षीरोदशाई विष्णु कहलाते हैं, जिसको हमने कारणदशाई, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई, तीसरा विष्णु जो है, तीसरे विष्णु क्षीरोदशाई विष्णु, वो अधियज्ञ है, अंतर्यामी रूप में यज्ञ आदि कर्मों के प्रवर्तक है। वो कैमरा लगा हुआ है सबके हृदय में एक, जो नोट करता रहता है जो हम कार्य करते हैं सारे। तो वो सबके साक्षी जिनको कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, जो सब जीवों के हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वही अधियज्ञ कहलाते हैं। अंतर्यामी जिनको बोलते हैं, जीव अंतर्यामी, वो यज्ञ आदि कर्मों के प्रवर्तक हैं, अर्थात जो यज्ञ हम करते हैं उनके प्रवर्तक हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया। घट पट आदि नश्वर पदार्थ अधिभूत शब्द वाच्य है। निरुक्त के अनुसार, वैदिक शब्दकोश के अनुसार, जो सूर्य आदि देवताओं पर अधिकार करके वर्तमान जितने भी देवता हैं उनके जो ईश्वर है अर्थात विराट पुरुष, वो अधिदैव है। यज्ञ आदि कर्म प्रवर्तक अंतर्यामी अर्थात अंश रूप में मैं ही अधियज्ञ हूं। कृष्ण ही अंश रूप में सब जीवों के हृदय में रहते हैं, अर्थात क्षीरोदशाई विष्णु वो अधियज्ञ है। अहमेव इस पद के एव कारक के द्वारा किस प्रकार इस संशय का समाधान करते हुए कहते हैं अभिन्न स्वरूप अंतर्यामी रूप में मैं ही ज्ञ हूं, अर्थात जो अंतर्यामी के रूप में मैं ही जानने योग्य हूं। कृष्ण कहते अध्यात्म अर्थात जीवादि की भांति मेरा अंश रूप अंतर्यामी मुझसे भिन्न नहीं है, कि जो जीवादि की भांति मेरा अंश रूप अर्थात जैसे जीव मेरा अंश है कहते मुझसे भिन्न नहीं है, ऐसे ही ये जो मेरा अंश है अर्थात क्षीरोदशाई विष्णु की बात कर रहे हैं, जो परमात्मा, मतलब जीव तो जैसे मुझसे अलग है लेकिन परमात्मा मुझसे अलग नहीं है। मतलब एक ही हृदय में परमात्मा और आत्मा दोनों बैठे हैं ना, लेकिन एक ही शरीर में। आत्मा तो कहते हैं मुझसे भिन्न है, लेकिन परमात्मा जो है वो मुझसे भिन्न नहीं है, वो मेरा ही अंश है। अब आपको कि जीव भी तो भगवान का अंश है, जीव भगवान का विभिन्न अंश है, वो उनकी शक्ति से प्रकटित है। इसलिए यहां पर ऐसे लिख दिया कि जीव तो भगवान की शक्ति से प्रकटित है, विभिन्न अंश है, लेकिन ये जो है भगवान का अंश ही है, स्वांश में आ जाएगा ये। तो इसीलिए परमात्मा हृदय में जो बैठे, किंतु तुम देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ हो क्योंकि तुम मेरे सखा हो। ये यहाँ पर कृष्ण ने बोल दिया, आगे हम इसको कल पढ़ेंगे। तो ये मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे सीधा पढ़ते तो शायद ना पता चलता, लेकिन ये सारे वही तत्व है जिनका नाम अलग अलग दे दिया गया है। बस इसमें ज्यादा हमें याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ आया तो इसीलिए हमने पढ़ लिया इसको। ये आगे कहीं नहीं आएगा, श्रीमद् भागवतम में हमने कभी नहीं सुना इसको। यहाँ पे आया था तो पहले तो 2 दिन यही दिमाग चलता रहा कि है क्या, फिर पढ़ा तो समझ में आ गया, कुछ ज्यादा नहीं है। जो सारा पढ़ चुके हैं वही सारा कुछ आ गया दोबारा। ठीक है जी, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।